नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। मध्य प्रदेश में अब आपकी भर्ती चयन परीक्षा से ना होकर केवल पात्रता परीक्षा से होने वाली है। ये आज की खबर है, एक महत्वपूर्ण खबर है। आपकी जो चयन प्रक्रिया उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जो आपकी नियुक्ति की जाती थी शिक्षक वर्ग में, उसमें अब चयन परीक्षा को हटाया जा रहा है और केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर आपकी भर्ती होने जा रही है। ये एक आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। सबसे पहले मैं आज की जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें दिखा देता हूं। यहां देखेंगे नई दुनिया में 10 मार्च 2026 आज मंगलवार की एक खबर होने वाली है, जो आपकी अंजलि राय संवाददाता है उनके द्वारा इस खबर को मेंशन किया गया है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट कहां से आया और इस कटिंग का जो आधार है वो कहां से बना। तो स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव में डॉक्टर संजय गोयल उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहें तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। अब इस प्रस्ताव को ईसीबी के पास भेजा जा रहा है, यानी जो आपकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की भर्ती कराता है कर्मचारी चयन मंडल, वहां भेजा जाएगा। इस पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद इस पर फाइनल भैया अमूली जामा पहना दिया जाएगा। अब यहाँ ये क्या खबर होने वाली है, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी होगी। वैसे ही टेट का मामला एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। आपको पता है कि जो जब से आरटीई अधिनियम आया है उससे पहले भी जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे उस समय पात्रता और मानदंड के हिसाब से उनको भी टेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा एक यह बड़ा कदम है। देखते हैं इसमें क्या खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने लिया है निर्णय और ईसीबी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। ईसीबी यानी कर्मचारी चयन मंडल जो आपकी भर्ती कराता है। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों पर कम होगा परीक्षा शुल्क का बोझ। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है जब दो बार परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, आपको दो बार शुल्क देना होता है और दूसरा दो बार आवेदन करने और दो बार परीक्षा के झंझट से भी आपको मिलेगी छूट। आपको पता है कि जब दो प्रक्रिया होती है, दो चरण में आपकी परीक्षा होती है, ये प्रक्रिया एक तो लंबी चलती है, दूसरा आपको दो बार परीक्षा देने में मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। आगे मैं यहां आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या खास बात है। आजीवन वैध रहेगी भाई परीक्षा के अंक। ईसीबी के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी के स्कोर के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती करेगा। यह स्कोर आजीवन वैध रहेगा। हालांकि अभ्यर्थियों को अपने स्कोर में सुधार करने के लिए भविष्य में दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे वह अपने अंकों को सुधार सकते हैं। पात्रता परीक्षा का यह महत्व क्या है, देखते हैं भी एक बार। वर्ष 2011 के बाद पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। इससे पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। ऐसे में करीब 2,60,000 शिक्षक ऐसे जिन्होंने पात्रता परीक्षा में शामिल हुए बिना ही चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पाई है, उनके लिए भी एक बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है कि अब मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं प्राथमिक और माध्यमिक, उनके लिए टेट भी अब अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी को 2 वर्ष के अंतर्गत जिनकी 55 वर्ष से मतलब 55 वर्ष जिनकी उम्र हो चुकी है या 5 साल से जिनकी सेवा बची है ज्यादा, उनको टेट अनिवार्य है पास करना। अब क्या भर्ती आएगी, इस पर मैं एक आपको डेटा देता हूं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। ये बात मैं मध्य प्रदेश की कर रहा हूं और किसकी रिपोर्ट के आधार पर, कैग की रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा हूं। प्रदेश में 5 साल में करीब 35,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी स्कूलों में शिक्षक के 1 लाख पद खाली हैं। यह बात भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की हाल में जारी रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 1895 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। 1895 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। 435 स्कूलों में कोई बच्चा नहीं है। वहीं 29,116 स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक तैनात है। ऐसी स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की है, यानी शिक्षा का हाल बेहाल है। कहने का मतलब जिसे हम भारत का इथोपिया भी कहते हैं, शिक्षा के मामले में बिल्कुल बदहाली वाले स्तर पर मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। लेकिन एक राहत बड़ी खबर यहां हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कितनी सच है वो देखकर पता लगेगा। आप यहां देख रहे हैं 30,000 पदों पर इस साल भर्ती होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यह कितना सच है वो आगे पता लगेगा।
स्कूली शिक्षा विभाग में इस साल शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती करने वाला है। 5,000 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। आखिरी जो भर्ती आपकी हुई थी वो 2024 में हुई थी। अब कहने का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव को लाने के बाद जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितनी राहत हो सकती है। लेकिन इसमें एक अहम बदलाव यह है कि जिस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नियुक्त किए जाते थे, वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य आपको कराते थे, क्या इससे गुणवत्ता बनी रहेगी? अब यह देखना बाकी है। केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ऐसे गुण जो एक पॉजिटिव 2 परीक्षाओं के आधार पर तय किए जाते थे, मानक उनसे एक अच्छा शिक्षक बनकर तैयार होता था, मजा हुआ खिलाड़ी बन के आता था, क्या वो है पूर्ति हो पाएगी? यह देखना बाकी है। आपको यह प्रस्ताव कैसा लगा? एक बार जरूर सेशन में बताइएगा। क्या शिक्षा विभाग के द्वारा उठाया गया कदम लंबी प्रक्रिया एवं तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए लाया गया है, या अपने इस भरे झंझट और लंबी प्रक्रिया को संक्षिप्त करने के लिए कदम लाया गया है? यानी अपने स्वार्थ को देखते हुए या अभ्यर्थियों के स्वार्थ को देखते हुए कदम है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।